जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। गोल्ड मुसलसल बुलिश पे बुलिश जा रहा है और हर बंदे को पता है कि भाई अगर ट्रेड लेनी भी है तो मैंने बाय में देखना है। ठीक है, तो अभी मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप लॉगिन नहीं है, वरना आपको मैं व्हाट्सअप पे दिखाता कि मैंने अगर यूट्यूब पे अपनी फोरकास्ट नहीं दी तो मैंने ग्रुप में अपने कितनी एक्टिविटीज़ शो कराई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे अपना वेब व्हाट्सअप ओपन कर लूँगा, साथ साथ हम फोरकास्ट भी करते रहते हैं ताकि फोरकास्ट में भी देर ना हो। और अब ये देखो कि एसएमसी के मुताबिक मैंने ये कहा था कि मार्केट यहाँ से आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म डाउन दिखाएगी लेकिन जाएगी ऊपर। यहाँ पे बीएसएल होगा और वहीं हुआ मार्केट, यहाँ पे आपको डाउन मार्केट ने दिखाया। उसके बाद फिर मार्केट बाय चलेगी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाय के ही सिग्नल देता गया। और सेल में भी मैंने यहाँ से एक सिग्नल दिया था इस एरिया से, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से तकरीबन 200 पिप्स नीचे डाउन आई है, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है तो आपको एक कैंडल भी 200 पिप की शो होगी इस तरह से। और अगर मैं दिखाऊं कि भाई ये जो लेवल था ये किस एरिया से उठा है और क्यों उठा है, दो चीज़ें बताऊंगा आपको समझ आ जाएंगी। अगर मैं इस तरह से फीबो लगाऊं तो ये मेरा 50-60 का जोन है, जो कि मैं गोल्डन जोन इसको मार्क करता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट फर्ज करो मिसाल के तौर पे गोल्डन जोन पे नहीं आई, पहले उठ गई है, थोड़ी सी पहले उठी क्यों है, और अब दूसरी वजह आपको बताता हूँ। वो इसलिए उठी है कि गोल्डन जोन को अगर छोड़ें तो आपके पास यहाँ पे ये देखें रैली बेस रैली डिमांड जोन पड़ा था। मार्केट रैली बेस रैली डिमांड जोन पे आई है और असूल ये है कि डिमांड से बाहर कैंडल की क्लोजिंग हो तो फिर एंट्री लें, डिमांड से नीचे आपने एसएल रखना है। लोग क्या करते हैं, इसी डिमांड के अंदर से एंट्री ले लेते हैं या आउट ब्लॉक के अंदर से एंट्री ले लेते हैं, तो मोस्टली उनके एसएल हिट होते हैं। फिर कहते हैं कि यार एसएमसी वाले जो हैं इनके एसएल बहुत हिट होते हैं। एसएल आपके इसलिए हिट हो रहे होते हैं क्योंकि आपको प्रॉपर एसएमसी सिखाई नहीं गई होती कि किस तरह से एसएमसी को आपने करना है। ठीक है, तो फिर मार्केट उठी है और ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये भी आपको फिबो ही बताएगा कि भाई मार्केट किस एरिया से उठती दिखाई दे रही है हमें। अब देखिए, ये मैं फीबो लगाता हूँ तो 50-60 का जोन ये है। अगर 50-60 पे नहीं आई तो आपको ये छोटा सा एक एफ वी जी पॉइंट नज़र आ रहा होगा, जो कि H4 का एक एफ वी जी पॉइंट है। तो मार्केट इस एफ वी जी तक आई है और कैनल ने एक इंड्यूसमेंट दी। ठीक है ना, इंड्यूसमेंट पुल बैक दिया ये H4 की कैंडल को और नीचे अच्छी खासी क्लोजिंग हुई। अगर वॉल्यूम देखें तो इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल थी वेरी लो वॉल्यूम, जो कि डेड वॉल्यूम है कि मज़ीद सेलिंग नहीं हो सकती। तो डेड वॉल्यूम बना है एफ के ऊपर। H4 का एफ है छोटा सा, एफ के ऊपर डेड वॉल्यूम बना, रिजेक्शन भी अच्छी खासी ऊपर है, तो फिर मार्केट में बाय जाना ही था। एक एविडेंस ये है जो कि बाय की तरफ निकली। और जो कि मैंने बीएसएल कहा था, बीएसएल क्या होता है, बाय स्टॉप लिक्विडिटी असल में इसको कहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसा है कि इसको बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। मीन के मार्केट पहले अपने इस पॉइंट से लिक्विडिटी लेगी, अगर मार्केट स्वाइप करती है तो फिर हम सेल लेंगे, वरना मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद फिर हम देखेंगे क्या होता है। अब देखें मार्केट ये हाई है, मार्केट ने यहाँ पे स्विप दिया है, स्विप के बाद मार्केट देखे कितना डाउन आई है। ये जो H4 की कैंडल थी अगेन ड्रॉप उसने दिया था 2673 तक आई थी अगेन ये रेड कैंडल, ये स्विप के बाद की बात है। लेकिन अगेन नीचे वही एफ ठहरा था। एफ को टेस्ट करके फिर मार्केट ने एक अपना एक बुलिश मूव दिया, जो कि ब्रेकआउट भी हो चुका है H4 के इस ऑर्डर ब्लॉक का। और उसी ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा सारा है। ठीक है ना, और कैंडल भी अच्छी खासी हेल्दी है। अब हम क्या करेंगे, काफ़ी लोग ये है कि इसी वॉल्यूम को देख के बाय करना शुरू कर देंगे। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि भाई नेक्स्ट कैंडल क्या कहती है। आपको ये कैंडल जो बनती दिखाई दे रही है, ये कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट को सेल करना चाहिए या बाय। ऐसा भी होता है कि भाई आपको कैंडल स्टिक का कुछ पैटर्न इस तरह से शो होता है। आप ये देखो, मैं इसको, अब इस पैटर्न को क्या कहते हैं आप सर्च करो। दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक पायरेसिंग होता है, एक डार्क क्लाउड होता है। ठीक है ना,
मुसलसल अगर 3 रेड कैंडल इस तरह से बन आई तो फिर मार्केट को सेल आने से कोई नहीं बचा सकता, फिर मार्केट सेल आएगी। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है जापानीज कैंडल, तो उनको भी आप देखा करो। कोई भी चीज़ जो है वो नाकारा नहीं है इस मार्केट में। हम सब इधर बैठे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर हम वही प्रॉफिट ही ना बना सके तो फिर हमारा फ़ायदा नहीं है ट्रेडिंग करने का। हम अगर एक मेथड पे चिपके रहे कि भाई बस मैंने तो इस पे काम करना है, और वो मुसलसल आपको लॉस देता जाता है, तो फिर हम किसी खाते के नहीं हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना व्हाट्सअप अटैच करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मैंने क्या वर्किंग दी है ग्रुप में। और अगर आपने भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। जो मैंने सिग्नल दिए, जो ट्रेडिंग कराई JPP JPY और गोल्ड के ऊपर, वो मूव मैं आपके सामने दिखाऊंगा। अब देखते हैं, गोल्ड की फोरकास्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब ये कैंडल डिसाइड करेगी। ये एरिया है हमारे पास, H4 का जोन है। अब इस एरिया पे अगर ये टेस्ट देती है जो कि तकरीबन डाउन आ रही है, और डाउन ही आएगी, ऐसा नहीं है कि इसी जगह से बाय निकलेगा गोल्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डाउन आएगा, रीटेस्ट करेगा इस जोन को, फिर बताएगा हाँ भाई करना क्या है। अकॉर्डिंग टू एस एम सी ये है कि H4 का अगर चार्ट है, बाय स्टॉप लिक्विडिटी अगर ले लिए, तो मार्केट की ये जो कैंडल है ये अंदर आ जाती है, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाती है, तो मैं इसे टर्टल सोप सेटअप का नाम दूंगा। और फिर मार्केट को सेल देखूंगा, वो इस तरह से टर्टल सोप होता है। ठीक है ना, आप इसको हेड एंड शोल्डर कहते हो, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह से होता है कि मार्केट अगर यहाँ से लिक्विडिटी लेती है, ठीक है, BSL ले लेती है, बाय स्टॉप लिक्विडिटी या बाय साइड लिक्विडिटी जो भी कहें। बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद, BSL लेने के बाद, जैसे कि मैंने ये बताया, अब मार्केट अगेन अंदर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मार्केट क्या करेगी, रीटेस्ट करने के बाद फिर ड्रॉप दे देगी। इस चीज़ को कहते हैं टर्टल सोप सेटअप। ठीक है, BSL के ऊपर एक रिस्की ट्रेड तकरीबन 20-30 पिप के एसएल के साथ अगर मैं लूँ इधर से, और 20 पिप के एसएल के साथ, 20-40 पिप के एसएल के साथ, और अपना सेटअप नीचे रखूँ इस तरह से, तो ये इस सेटअप को कहते हैं टर्टल सोप सेटअप। कि विदाउट एनी एविडेंस आपको लगता है अगर बाय साइड लिक्विडिटी हो गई है और आपको लगता है कि मार्केट ड्रॉप देगी, तो आप इस एरिया से 10-20 पिप का एसएल यूज़ करके एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और ये मैं वैसे आपके सामने एक टर्टल स्टॉप सेटअप बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से अब आपने ये रखना है, हाँ भाई मैंने किधर अपना TP और किधर एसएल रखना है। एसएल तो बस 20 से 30 पिप का रखना होता है, फिर नीचे हम देखते हैं। और इस तरह के सेटअप को विदाउट एनी एविडेंस जो आपको सेटअप मिले, आप उसको कहते हो टर्टल सोप सेटअप। ठीक है, अब देखो, यहाँ से मैं फर्ज करो एंट्री ले रहा हूँ जहाँ पे मार्केट ठहरी है अभी। अब देखते हैं कि ये कितना आता है। अगर इस एरिया पे भी आ गया तो भी आपको तकरीबन ये 70 पिप दे देगा। ये है टर्टल सोप सेटअप। और एसएल कितने का है, तकरीबन 1:1 करें तो बेहतर है इस पे, तकरीबन इतना 1:1। लेकिन टर्टल सोप है, रिस्क नहीं लेना है हमने, बगैर एविडेंस काम करना ही नहीं है। अगर आपको छोटा टाइम फ्रेम दिखाऊं तो उसमें प्योर आपको सेल दिखाई दे रहा है, और देखिए मार्केट सेल आ रही है, मीन के वो जो टर्टल सोप सेटअप था वो काम दे रहा है, और मार्केट सेल की तरफ आ रही है गामजन ने। और जिस एरिया को इसने ब्रेक किया था छोटे टाइम फ्रेम में, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, छोटे टाइम फ्रेम में उसी एरिया को टेस्ट कर चुकी है मार्केट, और लो वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग है। ठीक है, और ड्रॉप अगर दे भी रही है, अगर आपने बाय भी लेना है तो इस एरिया की बजाय आपने छोटा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करना है, उस जगह से बाय करना है। वो किस तरह से, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका BMS हुआ, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है, काफ़ी लोग इस कंप्लीट कैंडल को कवर करेंगे कि भाई ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। लेकिन जब आप इसी टाइम फ्रेम को M5 में लेके जाओगे तो यही आपका ऑर्डर ब्लॉक ये बनेगा। M5 को M1 में लेके जाओगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका इतना बनेगा।
यानी कि विक का आखिरी हिस्सा, ये आपका क्या बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। और जो नीचे एफ बी जी है इसको आप साइड पे कर लो। एक ऑर्डर ब्लॉक आपका ये है और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक आपका इस जगह पे पड़ा है। अब सवाल ये है कि वैलिड कौन सा है, इसको हम बना लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक टेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो बजाय ये कि आप इस एरिया से एंट्री लो, इस एरिया से थोड़ा बहुत ऊपर देगा लेकिन ड्रॉप दे सकता है। आप इस एरिया से एंट्री लो जो कि तकरीबन 2666 से लेकर 2670 का एरिया है। 40 पिप का ये ऑर्डर ब्लॉक है। मज़ीद आप जब इसको शॉर्ट करोगे तो ये 20-30 पिप का आपको ऑर्डर ब्लॉक बनता दिखाई देगा छोटा टाइम फ्रेम के मुताबिक। और मैं क्या करूँगा कि मार्केट अगर ड्रॉप दे रही है तो बजाय इसके तो मैं जो बाय लूँगा वो इस एरिया से बाय देखूँगा, ठीक है। अगर आपने सेल लेना है टर्टल स्टॉप की तरह मैंने आपको बता दिया कि 20-30 पिप के एसएल के साथ आप एंट्री ले सकते हो। ये आपका एसएल और ये टीपी 1:1 हो गया, 1:2, 1:3, 1:4, ठीक है। 1:4 आप इस तरह से सेल की एंट्री यहाँ से ले सकते हो। लेकिन जो मेन है क्योंकि ट्रेंड बुलिश जा रहा है तो आप लो का वेट करो, ठीक है ना। टाइम लग सकता है, आज हो जाए, कल हो जाए या मंडे को हो जाए, तो मार्केट इस लो से फिर बाहर निकल सकती है, ठीक है ना। और ये टेस्टेड अभी तक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो मेरा ख्याल से तो हमें 66 से 70 से के एरिया से या 68 के एरिया से बाय देखना चाहिए गोल्ड की प्राइस को, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने MT5 पे। फंड इंडेक्स का अकाउंट है मेरा और मैं आपको बता दूं अभी जो मार्केट फुल हाई पे है। मैंने आपको ये भी दिखाया कि यहाँ से सेल आ रहा है तो हमने इस जगह से बायल देखना है, ठीक है ना। सेल आ रहा है वहाँ से लेके इस एरिया तक तकरीबन 300 पिप बनते हैं, तकरीबन 220 पिप 230 पिप बनता है एरिया। अब 220 या 30 पिप आपने गेन करने हैं या सब्र करना है, आपने इस तरह से बाय देखना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये डबल डायरेक्शन ट्रेड है, डबल डायरेक्शन नहीं है। डबल डायरेक्शन होती है कि ये ब्रेक हुआ तो नीचे, ये ब्रेक हुआ तो ऊपर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस एरिया पे मार्केट ठहरी है वहाँ से ड्रॉप दे रहा है और देगा और मार्केट इस एरिया से उठेगी जो कि तकरीबन 66 से 68 का एरिया। तो फिर हम यहाँ से बाय देखेंगे, ठीक है ना। पहले बाय हम बिल्कुल नहीं देख सकते। उठ गया तो कोई पता नहीं है क्योंकि मार्केट ना आपकी है ना मेरी है, फिर भी हम कोशिश करते हैं मार्केट को हम प्रिडिक्ट करें। अब देखें भाई यहाँ पे थोड़ा मैं इसको जूम करूँगा। अब देखें जो हमारे पास ओपन इंटरेस्ट है, अच्छा खासा जो ओपन इंटरेस्ट है हमारे पास, जो मार्केट ये उठी थी यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरेस्ट इस कैंडल के ऊपर भी बुलिश था, यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। जिससे वॉल्यूम देखूँ तो वो भी बुलिश है इसी कैंडल के ऊपर। तो जाहिर है तो मार्केट ने तो उठना था। छोटा सा यहाँ पे एक एरिया ड्रा कर लो या यहाँ पे आप डिमांड ड्रा कर लो, डिमांड से ही मार्केट ने ये रिजेक्शन दी है। और ओपन इंटरेस्ट भी बुलिश था यहाँ पे जिसकी वजह से मार्केट ने आपको 79 से 95 तक पॉजिटिव मूव दिया है, बुलिश मूव दिया है। अभी का मैं आपको बताऊं जो ओपन इंटरेस्ट है अभी भी इस कैंडल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बुलिश का है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, अभी तक सेलिंग में नहीं है। लेकिन जो वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम वेरी लो है, डेड वॉल्यूम इस कैंडल पे आ रहा है जो कि टाइम फ्रेम आपके पास H1 का है। अगर मैं इसी चीज़ को M15 पे देखूं तो M15 पे आप देखो सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा है, 56% सेलिंग है, 44% बाइंग है क्योंकि टॉप पे गया हुआ है तो लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं। अब होगा यूँ, ये जो आपको एम पैटर्न दिखाई दे रहा है लोगों ने यहाँ से सेल किया हुआ है। लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये जो लाइन आपको शो हो रही है स्टॉप लॉस क्लस्टर, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब कुछ यूँ होगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ से पहले अपना स्टॉप लॉस हिट करेगी लोगों के, हिट करने के बाद फिर मार्केट क्या करेगी इधर से नीचे की तरफ ड्रॉप देगी। कुछ इस तरह से सीनैरियो हो सकता है सेलर्स का, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये ट्रेडिंग व्यू पे बता रहा हूँ कि ये ड्रॉप दे रहा है लेकिन नीचे अच्छी खासी वीक है, इस एरिया से अगेन ऊपर जा सकता है जो कि मैं अगर आपको H1 के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये आप चेक कर सकते हो।
बुलिश मूव था, ब्रेकआउट हुआ एरिया, एरिया रीटेस्ट भी हो चुका है। ये कैंडल डिसाइड करेगी, अगर इस एरिया के अंदर आ जाती है तो ये टर्टल स्टॉप सेटअप है, तो फिर हम इसको सेल देख सकते हैं। वैसे भी सेल आ रहा है, लेकिन मैंने तो यही कहा है कि आप डिप से बाय करो, इस एरिया से भी बाय ना करो, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा खासा बुलिश मूव दे चुकी है। ठीक है, बुलिश मूव थी, और ये देखो आगे डेड वॉल्यूम आ रहा है, इन्हीं कैंडल्स के ऊपर डेड वॉल्यूम आ रहा है, तो इनके ऊपर ट्रेड करना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं रहेगा। और अगर मैं इसी चीज़ को M30 में आपको दिखाऊं, तो आप M30 में देखो कि इस तरह से होता है, जो कि SMC वाले ट्रेड करते हैं। BMS हो गया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मार्केट आएगी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर आपको बाय दे सकती है। अगर आप इस तरह से नहीं देखते कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से पहले अगर हमने सेल लेना है क्योंकि बहुत टॉप पे गया हुआ है, तो मार्केट ड्रॉप दे रही है, लेकिन यहाँ से लिक्विडिटी ले सकती है, अगेन स्वीप कर सकती है। स्वीप होगी तो फिर हम नेक्स्ट अगर बेरिश कैंडल बनती है स्वीप के बाद, तो फिर हम सेल करेंगे। ठीक है, ये कुछ तरीक़ाकार है कि मार्केट अगेन ऊपर जाती है, इस एरिया से लिक्विडिटी स्वीप करती है। ठीक है ना, लिक्विडिटी स्वीप अगर हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, एक बेरिश कैंडल बनेगी, बेरिश कैंडल के बाद हम फिर सेल कर देंगे, मार्केट को हम ड्रॉप देखेंगे। इसी तरह से यही चीज़ आपको ये सॉफ्टवेयर कह रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं लोगों के, अब ये रिजेक्शंस नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि मार्केट अच्छी खासी रिजेक्शन वाली यानी कि सॉरी स्पाइक दे दे नीचे की तरफ, अगर स्पाइक ना भी दे तो यहाँ पे एसएल हिट करेगा। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस क्लस्टर पड़े हैं लोगों के, तो यहाँ पे एसएल हिट करेगा। और फिर ये देखो, ये जो स्टॉप लॉस क्लस्टर पड़ा है यहाँ पे क्या है कि लोगों के, ये H1 का टाइम फ्रेम हम देखते हैं, ये देखो ये स्टॉप लॉस क्लस्टर पड़ा है H1 में भी, लोग इसी एरिया से सेल करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो एसएल हिट करके फिर सेल गिर सकता है। ठीक है, और मार्केट इस एरिया तक मार्केट को आना चाहिए, जो कि तकरीबन मैं आपको ये बताता हूँ 2665 कह रही है। तो मैंने भी आपको अकॉर्डिंग टू SMC ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये एरिया 2666 का एरिया लगा के दिखाया, ये बगैर सेंटीमेंट्स देखे। ठीक है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अभी बुलिश है क्योंकि ट्रेंड बुलिश था और अच्छा खासा गिरा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम सेल का अब शो होने लगा है, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा हाई मूव दे दिया है, अब सेल गिर सकती है। और ये जो डेटा है ये मुख्तलिफ ब्रोकर्स का है, ये आप देख रहे हो, ये वाला, अच्छा यहाँ पे शो नहीं होता, ये जो है ये मुख्तलिफ ब्रोकर्स का डेटा है, उनकी तरफ से डेटा लिया गया है। और वहाँ पे तमाम जो अथेंटिक ब्रोकर हैं, बड़े बड़े जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, वो कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो, या मार्केट में जो बैठे हैं वो सेलर्स ज़्यादा बैठे हैं। ठीक है ना, ये एवरेज है। और इसके बाद ये OAN जो ब्रोकर है या लिक्विडिटी प्रोवाइडर 84% कह रहा है कि सेलर्स बैठे हैं। XMG जो है वो 79% कह रहा है, AMK 74% कह रहा है। ये जो है ये ब्रोकर का डाटा है। ब्रोकर भी कह रहे हैं कि भाई अभी सेलर्स का डाटा है, यानी कि सेलर ज़्यादा है मार्केट में। वो इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मार्केट ने आपको अच्छा खासा मूव बाइंग में दे दिया है, अच्छा खासा मूव बाइंग में दे दिया है। अगर मैं H4 का आपको टाइम फ्रेम दिखाऊं तो इसमें आप क्लियर देख सकते हो कि मूव अच्छा खासा बाइंग है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको वॉल्यूम के मुताबिक भी बताया कि भाई ये कैंडल जो नेक्स्ट है ये डिसाइड करेगी कि मार्केट को मज़ीद क्या करना चाहिए। ये अगर इस एरिया से रिजेक्शन लेती है, क्लोजिंग ऊपर देती है, तो फिर हम एक और कैंडल का वेट करके थर्ड कैंडल के ऊपर बाय देखेंगे। ठीक है, अगर ये इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अंदर क्लोजिंग दे देती है, और आप ये नोट कर लो H4 की कैंडल जो एक क्लोज हो चुकी है, अगर इसका लो ब्रेक हो गया, ये लो ब्रेक हो गया, ठीक है ना, तो भी मार्केट सेल आ सकती है, ये भी आप याद रखो। ठीक है, और ये लो ब्रेक नहीं होता, रिजेक्शन देता है, क्लोजिंग इसके ऊपर देता है, तो फिर मार्केट मज़ीद ऊपर चली जाएगी, बाय जाएगी, और 2700 को गोल्ड क्रॉस कर सकता है। ठीक है ना, सेंटिमेंट्स भी आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, और ये भी बताता जा रहा हूँ कि कहाँ से बाय करेंगे। ये आर्ट ब्लॉक है, वीडियो को आपने गौर से सुनना है और चीज़ों को आपने समझना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बाय स्टॉप कितने हैं, लिमिट कितने हैं, ये बात की बात है, ये अभी नहीं है समझाने की, तो नहीं बताऊंगा अभी फ़िलहाल। तो अभी आप देखो M15 के मुताबिक आपके पास यहाँ पे एक स्टॉप लॉस क्लस्टर पड़ा है, ये ऊपर स्टॉप लॉस हिट करके फिर डाउन ड्रॉप देगा। सेल लेना चाहे तो आपकी मर्जी, ये ऊपर वाला स्टॉप लॉस हिट होने दें,
जो कि तकरीबन तकरीबन पड़ा है आपके पास 2696 के ऊपर पड़ा है, जो कि लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं। 2% लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने लगाए हुए हैं और मार्केट ड्रॉप देगी, एसएल हिट करके देन ड्रॉप देगी। तो यहाँ से भी ड्रॉप दे सकती है, लेकिन अगर मैंने एंट्री सेल में ली तो मैं तो पहले ये स्टॉप लॉस हिट होने दूंगा। लिक्विडिटी स्वीप हो और एक कैंडल बेरिश बने तो फिर मैं सेल लूंगा और मार्केट को अच्छा खासा सेल देखूंगा। इस एरिया से तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो अगर यहाँ से ड्रॉप दे देता है तो मैं 2665 का एरिया का वेट करूंगा, तो मैंने वहां से बाय करना है। ठीक है, M15 का टाइम फ्रेम भी दिखा दिया और M15 में आप देख सकते हो गोल्ड में 56% सेलर्स बैठे हैं। और मैंने आपको तमाम ये ब्रोकर्स का डेटा भी दिखा दिया कि अब जो अभी का टाइम है वो सेलर्स का टाइम है, क्योंकि मार्केट बहुत टॉप पे आपको लेके जा चुकी है। अब मार्केट डाउन आना चाह रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये डेड वॉल्यूम के साथ मार्केट डाउन दिखा रही है, लेकिन ऊपर एसएल हिट कर सकती है। कल एसएल हिट हो लोगों के, लिक्विडिटी स्वीप करे तो फिर मैं सेल लूंगा। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती तो फिर मैं सेल नहीं लूंगा। आप M5 का टाइम फ्रेम ओपन कर लो और M5 में भी आप देखो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कहीं नहीं की। ठीक है ना, ये हाई पड़ा है आपके पास जो कि मार्केट ने लगाया है आज के दिन में, और इस हाई को अगर मार्केट स्वीप करती है तो फिर मैं देखूंगा कि भाई सेल करना है या नहीं। अभी अगर इसी जगह से मतलब डाउन गिरती है तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया से जो कि 2665 का एरिया है, मैं इस एरिया से बाय देखूंगा। मैं इस जगह से सेल नहीं करूंगा, सेल मैं करूंगा ये एरिया स्वीप हो जाए जहाँ से गिरी है मार्केट। स्वीप होने के बाद फिर मैं सेल करूंगा यहाँ से। अगर मुझे बाय करना हुआ तो मैं 2665 के एरिया से बाय करूंगा। पहले बाय मैंने बिल्कुल नहीं करनी। और 20-30 पीप का आपने एसएल रखना है, ज़्यादा एसएल नहीं रखना है। आपको सेंटीमेंट्स भी साथ साथ बता दिए। आपको मैंने अकॉर्डिंग टू एसएमसी भी बता दिया, स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हो सकता है वो भी मैंने बता दिया, जो कि हिट करके नीचे गिर सकता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगों के, अगर लोगों ने यहाँ से काफ़ी ऐसे बायर हैं जिन्होंने इस एरिया से बाय किया हुआ है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हुए हैं। ठीक है ना, और कहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बनता है यहाँ पे 2665 का एरिया, जहाँ से मैंने आपको बाय बताया कि हमने इस एरिया से बाय करना है। लोगों ने इस एरिया से बाय करके कि भाई ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, रीटेस्ट यहाँ पे हुआ है और उन्होंने बाय ली हुई है। उनके उनके जो एस एल हैं 1.8% एस एल उनके 2665 के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे मार्केट, या तो ये एस एल हिट करेगी 2665 से, एस एल हिट करके फिर बाय निकलेगी, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई हम इंटर होंगे 2665 से, पहले नहीं होंगे बाय में। और जिन्होंने सेल की एंट्री इस एरिया से ली हुई है उनके एस एल ये बिल्कुल साथ पड़े हैं। 2% लोगों ने सेल लिया हुआ है और 2% उनके एस एल ऊपर पड़े हुए हैं। और वो क्या करेगा, अगर इसने एस एल हिट करने हुए तो ऊपर स्वीप करके एस एल हिट करके फिर डाउन ड्रॉप देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ऊपर से सेल गिरता आ रहा है। अगर बगैर स्वीप के सेल गिर जाए तो मैं 2665 से बाय करूंगा, मैं सेल बिल्कुल नहीं करूंगा। अब बाकी गेम आपके ऊपर है, ये तो थी मेरी सोच। डेटा भी आपको दिखा दिया, तमाम लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो हैं, जो अच्छे प्रोवाइडर हैं, उन्होंने डेटा सारा सेलर्स का दिया कि अभी मार्केट सेल गिर रही है। और लोगों ने ये देखा कि यार ब्रेक हो चुका है बाय, अब रिट्रेस के ऊपर हम बाय करेंगे, लेकिन यहाँ पे मार्केट डाउन आ रही है। अगर आपने बाय करना भी है तो 2665 से पहले आपने बाय नहीं करना है। ठीक है, बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि 65 पे ही आएगा, पहले भी उठ सकता है। तो मेरी तो कोशिश थी कि भाई मैं आपको जस्ट एक आइडिया प्रोवाइड करूं और उसके मुताबिक आप ट्रेड करो, आप लॉस से बचो। ठीक है, बाकी अगर आपने मेंटोरशिप लेनी है तो एसएमसी के साथ सेंटिमेंट्स भी मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि किस तरह से आप मार्केट को देख सकते हो ताकि आप लॉस से बचो। ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी पेड मेंटोरशिप लो। 1-on-1 क्लास भी है। अगर आपका एक दोस्तों का बैच है 2-3 बंदों का, 5 बंदों का, तो फिर वो कंसेशन भी हो जाएगी और आप अच्छे से उस पर ट्रेड भी कर सकोगे, सीख भी सकोगे कि भाई फीस लेस है और ज़्यादा वो नहीं आएगा बर्डन हर बंदे के ऊपर। आप इजीली लर्निंग कर सकते हो बैच के साथ। बाकी 1-on-1 क्लास अगर आप लेना चाहो तो भी ले सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहे होंगे, आप मेरे नंबर पर रब्ता करो। और जिन्होंने पेड मेंटोरशिप लेनी है वो मुझसे रब्ता कर सकता है।
बाकी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो मेरे ऐड देख के ना मेरी तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि सलमान भाई हमें मज़ा नहीं आ रहा, हमें फ़ीस रिफ़ंड करें। तो फ़ीस रिफ़ंड भी कर देंगे, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर आपने बताना है। हफ़्ता भी मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, 1 या 2 दिन के अंदर, ज़्यादा नहीं। ठीक है? 2 दिन में ही पता लग जाता है कि बंदे के पढ़ाने का तरीकाकार क्या है। पहले तो ये कि जो एनालिसिस देखते हैं लोग, उनको पता है कि भई बंदा किस मिज़ाज का है, किस तरह से सिखाता है। ठीक है? तो 25 मिनट की वीडियो हो गई है, लर्निंग वीडियो थी, एनालिसिस वीडियो थी, तो वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, वरना मैं आपको ये एनालिसिस दिखाता। अभी ग्रुप मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, मेरे यहाँ इंटरनेट का थोड़ा इश्यू है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, थोड़ा मामलात चल रहे हैं स्टूडेंट्स और हुकूमत के दरमियान, तो इस वजह से ना इन्होंने प्राइवेसी सेट की हुई है, इंटरनेट की स्पीड बहुत लो की हुई है। ठीक हो गया, वीडियो एंड करते हैं इधर ही। और बाकी जो भी आपको कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा आपको।